नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अवेयरनेस टेप में। तो दोस्तों, कह सकते हैं काफ़ी दिनों बाद या काफ़ी अरसों बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। टाइटल से तो आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, ये वीडियो है बेसिकली कि एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी कॉइन को आप फ्री में कैसे माइन कर सकते हैं, एंड दैट टू वो कॉइन ऑलरेडी लिस्टेड है। ऑथेंटिक वीडियो है एकदम। आप मनी जनरेट कर पाएंगे, वो भी पैसिव मनी। वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क कॉइन की कि उसको कैसे माइन किया जाए और उससे कैसे प्रॉफिट, उससे कैसे लाभ उठाया जाए। तो जैसा कि आप मेरे ट्रैक रिकॉर्ड से जानते ही हैं कि मैं कोई भी जो काम है पहले उसको खुद पे आजमा के देखता हूं, उसी के बाद उस पर वीडियो बनाता हूं। तो ट्रस्ट मी गाइस, इससे मैं पे आउट ऑलरेडी ले चुका हूं। यस, अभी कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में मैं हूं और एक्चुअली इस कॉइन ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। तो बात करते हैं कि पाई कॉइन है क्या। तो पाई कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है जो कि निकोलस कोकालिस ने, जो कि एक पीएचडी साइंटिस्ट हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उन्होंने 2019 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। नाउ आपको बिटकॉइन की माइनिंग के बारे में पता होगा। जो लोग नहीं भी जानते, बिटकॉइन की माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो उन लोगों का आइडिया इससे बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने मोबाइल बेस्ड ग्रीन एनर्जी विदाउट जो आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे वैसी एक माइनिंग सिस्टम बनाया और अपने कॉइन को उन्होंने नाम दिया, या इस प्रोजेक्ट को नाम दिया पाई नेटवर्क। तो यहाँ पे ये कॉइन को मैं पिछले 5 से 6 सालों से माइन करता आया हूँ और मुझे अभी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट इससे देखने को मिला है। सबसे बेस्ट इसकी बात यह है कि ये कॉइन कभी भी ट्रेडिंग के लिए नहीं बना था। वो तो अब ये ट्रेडिंग में आ गया क्योंकि यार इसका यूज केस बहुत ही तगड़ा है। ये कभी भी ट्रेडिंग के लिए नहीं बना था। इसको हमेशा से ये करेंसी को स्वैप करने आया था। जो आपका मनी होता है, जो आपका पैसा होता है, उसको स्वैप करने के लिए आया था। तो कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑलरेडी पाई कॉइन्स का यूज हो रहा है। वहाँ पे लोग गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर पा रहे हैं पाई कॉइन्स के उससे। और काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने पाई कॉइन का यूज़ करके उसकी एप्स बनाई हैं, उस पर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो इसके यूज़ केसेस भी आप अगर देखें तो रियल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि ये स्कैम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पे आउट निकाल चुका हूँ और मेरे काफ़ी सारे कोलीग्स हैं जो इसको माइन कर रहे थे, एंड ट्रस्ट मी उनको भी काफ़ी अच्छा पे आउट मिला है। अभी करंट प्राइस रेट की बात करें तो $1 के आसपास एक कॉइन का प्राइस हवर कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो कि मैं बताने जा रहा था कि इस कॉइन की माइनिंग बंद नहीं हुई है। जब भी आपने कोई एयरड्रॉप प्रोजेक्ट देखा होगा, जैसे ही वो लॉन्च होता है उसकी माइनिंग बंद हो जाती है, जैसे ही वो लिस्ट होता है उसकी माइनिंग बंद कर दी जाती है। तो यहाँ पे यही सबसे अच्छी बात है कि जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, अभी भी आप इस कॉइन को माइन कर सकते हैं। हाँ, स्पीड कम हो गई है क्योंकि यूजर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन स्टिल आप इसको फ्री में माइन कर सकते हैं। 24 आवर्स में सिर्फ एक सिंगल टैप आपको करना है और दैट्स इट। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ नहीं। आप ऐप को क्लोज कर दीजिए, 24 आवर्स बाद खुद आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी माइनिंग एंड हो चुकी है, उसको ऑन कर लीजिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाई नेटवर्क को इंस्टॉल करना है और कैसे पाई नेटवर्क को यूज करना है, उसको सेटअप करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और आईफोन यूज़र्स को अपने ऐप स्टोर पे जाना है और सर्च करना है पाई। इसको सर्च कर देना है। आपके पास इस तरह का एक आइकन के साथ पाई नेटवर्क लिखा हुआ ये ऐप आ जाएगा। इसको आपको जल्दी से इंस्टॉल कर लेना है। आपकी जैसे भी स्पीड होगी, आप मोबाइल डेटा या वाईफाई डेटा जो भी यूज़ कर रहे हैं, जिस हिसाब से उसकी स्पीड होगी उस हिसाब से वो डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर। तो जैसा भी आपको ठीक लगे। अभी मेरे पास फ़ोन नंबर है। फेसबुक का कोई ऑल्टरनेट अकाउंट मेरे पास नहीं है। अपने वाले फ़ोन पे मेरी ऑलरेडी माइनिंग चल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा एक न्यू अकाउंट सेटअप करके दिखा रहा हूँ। तो एक दूसरा फ़ोन नंबर मैं यूज़ करूँगा, कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर। यहाँ पे इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है।
और यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा समय लेगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये आपसे ईमेल मांगेगा। गाइज ईमेल वही डालिएगा जो आपके पास एक्सेसिबल हो और आपकी अपनी ईमेल हो, किसी दूसरे बंदे की ईमेल मत डालिएगा। तो यहाँ पे हम ईमेल डाल देते हैं और उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। पासवर्ड आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड आप कहीं पे सेव भी करके रख सकते हैं अगर आप उसको भूलें ना तो। यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है सबमिट कर दिया है। यहाँ पे अब ये मेरा फर्स्ट नेम, मेरा लास्ट नेम और मुझसे यूज़र नेम मांग रहा है। तो गाइज फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप वही डालिएगा जो आपका आधार कार्ड पे हो, क्योंकि बाद में आपको केवाईसी भी करनी है। अगर आप लोग केवाईसी नहीं करोगे तो वो कॉइन्स आपके माइग्रेट नहीं होंगे। इनडायरेक्ट भाषा में उनको आप कैश आउट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं इस डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने सबमिट। अब गाइज ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे लिख के आ रहा है हु इनवाइटेड यू, आपको किसने इनवाइट किया। तो यहाँ पे आप प्लीज़ मेरा रेफरल कोड डाल दीजिएगा। अगर आप रेफरल कोड यूज़ नहीं करेंगे तो आपको बोनस में जो 1 पाई मेरे रेफरल से मिलेगा वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा रेफरल कोड है SamRocks99। इसको आप डाल दीजिएगा, सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप का जो है इंटरफेस खुल चुका है। नाउ यहाँ पे एक तरह का टूर आपको देगा। वेलकम टू पाई अ न्यू क्रिप्टो करेंसी यू कैन माइन विद दिस ऐप, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे ये आप आइकन देख सकते हैं, ये खुद आपको बता रहा है कि इस आइकन पे क्लिक करके आप इसको माइन करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए कीप ऑन माइनिंग, पाई माइनिंग सेशंस ओनली लास्ट फॉर 24 आवर्स, वुड यू लाइक टू रिसीव अ नोटिफिकेशन व्हेन योर करंट माइनिंग सेशन एंड्स। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप क्या नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं जब ये माइनिंग स्टॉप हो जाएगी 24 आवर्स बाद। हर 24 घंटे में ये माइनिंग स्टॉप हो जाएगी, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है तो। इसलिए नोटिफिकेशन को येस पे क्लिक कर दीजिएगा जैसे मैंने कर दिया। अलाउ पाई टू सेंड यू नोटिफिकेशन, येस सब कुछ अलाउ कर दीजिए। स्टार्ट टूर ले सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सब कुछ ले रखा है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये कुछ रूल्स वगैरह हैं। ओके, इसको डिसमिस करते हैं। तो यहाँ पे ये माइनिंग स्पीड देख सकते हैं हम, ग्रीन में जो बटन है जहाँ से हमने माइनिंग स्टार्ट करी है। ऊपर की तरफ आप बैलेंस देख सकते हैं 1.00006 पाई। ये आपका 1 पाई जो है मेरे रेफरल के थ्रू आपको मिला है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख भी सकते हैं, ये यहाँ पे आपको अपना सर्कल दिख जाएगा, फ्रेंड सर्कल। तो अभी आपकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा लो है। जब मैंने माइनिंग स्टार्ट करी थी तो मेरी स्पीड मतलब आई गेस 1 पाई पर आवर हुआ करती थी। उसके बाद बैलेंस आउट होते होते स्पीड हाफिंग होते होते अब 0.05 या 0.06 के समथिंग रह गई है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद के स्टेप्स आपको टॉप 3 कॉर्नर्स पे जो टॉप लेफ्ट पे है उस पर क्लिक करना है। मेन नेट पे क्लिक करना है, मेन नेट सेकंड ऑप्शन,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनवेरिफाइड बैलेंस दिखेगा 1 पाई का। जैसे ही आप केवाईसी कर लेंगे तो ये ट्रांसफरेबल में बदल जाएगा, और जितने कॉइन्स आपके माइग्रेट हो जाएंगे मेन नेट में वो माइग्रेटेड सेक्शन में दिखेगा। अभी नया अकाउंट है, केवाईसी नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली सारा का सारा हमें अनवेरिफाइड बैलेंस में दिखेगा। तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा मेननेट चेकलिस्ट का। इस चेकलिस्ट को आपको कंप्लीट करना है, ये मैंडेटरी है। तो इसको खोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे उसको कंप्लीट करते चलेंगे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डेडलाइन टू कंप्लीट योर केवाईसी 92 डेज। ऑलमोस्ट 3 महीने में आपको केवाईसी कर लेनी है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये केवाईसी आपकी नहीं होगी और आप अपने कॉइन्स को कैश आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है डाउनलोड पाई ब्राउजर ऐप, इसको स्टार्ट करेंगे। साइन इन टू पाई ब्राउजर पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके गूगल स्टोर या ऐप स्टोर पे, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, और वहां से जाके हम पाई ब्राउजर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अभी थोड़ा फर्स्ट टाइम हो रहा है तो थोड़ा लोड होने में समय लगेगा, और क्योंकि अब इस ऐप पे यूजर्स जो है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। पाई ब्राउजर के नाम से ऐप आएगी आपको, और यहाँ पे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम जल्दी से ओपन कर लेंगे। तो पहला वाला स्टेप हमने कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, अलाउ। यहाँ पे कंटिन्यू टू पाई वॉलेट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है क्रिएट योर वॉलेट, यानी कि आपकी जो कॉइन्स है एक वॉलेट में स्टोर होंगे, वर्चुअल वॉलेट जो इन्हीं का वॉलेट है। उसके लिए वॉलेट का एक एड्रेस होता है, हर वॉलेट का एक एड्रेस होता है अपना, जो तो वो एड्रेस आपको जनरेट करना पड़ेगा जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं। तो जनरेट न्यू वॉलेट पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो है एक पास फ्रेज दिखाएगा, बहुत लंबा सा पास फ्रेज होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि यही यूज़ होगा आपके ट्रांजैक्शन करने में। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपका वॉलेट बर्बाद है, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो बेकार है आपके लिए। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप कहीं नोट्स में सेव कर लीजिए, और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि किसी डायरी या वगैरह में इसको नोट भी कर लीजिए। ये नहीं होना चाहिए, ये आपके पास कहीं ना कहीं सिक्योर रखा रहना चाहिए। इसी के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, किसी को पाई कॉइन दे पाएंगे, किसी एक्सचेंज पे पाई कॉइन अपने ट्रांसफ़र कर पाएंगे और वहाँ से कैश आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कॉपी का भी ऑप्शन आ रहा है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं जल्दी से अपने नोट्स में सेव कर देता हूँ। एक नया नोट बनाएंगे और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जब आपने पासवर्ड सेव कर लिया है तो इस पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे, आई सेव माई पास फ्रेज। ये आपसे जो है दोबारा से कंफर्म कराएगा पास फ्रेज को। अनलॉक विद पास फ्रेज कर दीजिए, या बायोमेट्रिक अभी इस डिवाइस पे इनेबल नहीं कर रखा है, वरना आप अपने बायोमेट्रिक से भी इसको इनेबल कर सकते हैं। ये आपका वॉलेट एड्रेस है दोस्तों, चाहे तो इसे भी सेव कर सकते हैं। इसे भी सेव कर लेते हैं। सारे स्टेप्स आपको सेम मैनर में करने होंगे, मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट करनी होगी, तभी आपका ये आप लेटर ऑन जाके अपने पाई जो कॉइन्स है उनको कैश आउट कर पाओगे। यहाँ पे हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है, हमने अपना वॉलेट सेट कर लिया है। तो यहाँ पे अभी आपको ये पाई मेननेट ऊपर दिख रहा होगा और एक पाई टेस्टनेट है। तो पाई टेस्टनेट में जाके आप अपना टेस्ट नेट वाला जो नेटवर्क है वो भी सेटअप कर लेंगे। अब जो टेस्टनेट में पाई आपको 100 पाई वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग, दोबारा जाते हैं। चलिए अभी इसे क्लोज कर देता हूँ मैं, इस ऐप को मैं दोबारा से ओपन करूंगा इसको। तो अभी हम बैक जाते हैं, मेन ऐप पे जाएंगे आप, और चेकलिस्ट को दोबारा से देखेंगे कि क्या क्या हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पाई ब्राउजर हमने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीटेड आ गया। पाई वॉलेट हमने बना लिया है। कंफर्म योर पाई वॉलेट, कंफर्म करेंगे तो हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। हम अपना जो पाई वॉलेट जो हमने बनाया उसको कंफर्म करेंगे।
कि यही हमारा पाई वॉलेट है। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया कंफर्म, तो ये 3 स्टेप हमारे कंफर्म हो चुके हैं। अब आता है कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, आप जल्दी जल्दी से इसे माइन कर सकें तो इन्होंने एक ये स्पीड का फॉर्मूला डिज़ाइन, लॉकअप का फॉर्मूला डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपनी जो माइंड पाई है उसका कितना परसेंटेज उसको लॉक करना चाहते हैं और कितनी ड्यूरेशन तक लॉक करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप दोनों चीज़ों को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका बूस्ट रेट बढ़ जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी आपका जो माइग्रेटेड बैलेंस है या वेरीफाइड बैलेंस कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे बूस्ट रेट देख सकते हैं 200%। इसको जैसे जैसे मैं कम करूँगा तो ये नीचे की तरफ देखेंगे आप तो ये घटता जाएगा। ये देखिए 50% इंटू 10, तो ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितना भी आपने सेट किया है फिर अब लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन को आप कमिट कर दीजिएगा, जैसे मैंने 1 साल कर दिया है। तो मेरी सेटिंग्स अपडेट हो गई हैं। अब मैं दोबारा से वापस जाऊंगा। ओके, बार बार एरर आया जा रहा है। आई होप, मुझे लगता है कि यूज़र्स जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं अब इस ऐप पे जब से ये कॉइन लिस्ट हुआ है। तो हमने ये 4 स्टेप कंप्लीट कर लिए। सिक्योर योर अकाउंट, ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, वेरीफाई विद फ़ोन नंबर, वेरीफाई विद फेसबुक। जिनके पास FB अकाउंट है वो FB अकाउंट से भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन में पता नहीं अभी दिक्कत आ रही है। मैंने बहुत लोगों का, 2-3 लोगों का अपने कलीग्स का ट्राई करवाया और मतलब फ़ोन नंबर वेरीफाई कराने की कोशिश की है सेम ऐप पे, बट वो हो नहीं पाया है। दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, अगर इस पे हो जाता है तो। नहीं होता है तो आप एक FB अकाउंट से वेरीफाई कर लेना, आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। FB अकाउंट नहीं है तो यार बना लेना और बस उसके क्रेडेंशियल्स अपने पास सेव रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आएगा सेंड अ कोड, और सबसे ज़रूरी बात, ये एक इंटरनेशनल SMS सेंड करेगा आपके डिवाइस ऑपरेटर से अपने सर्वर्स पे। तो वहाँ उसके लिए 3 से 5 रुपए का बैलेंस डिडक्शन होगा। ये एक वन टाइम प्रोसेस है, एक ही बार आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई कराना है, ठीक है। बट अभी ये वेरीफाई होने में कोई दिक्कत आ रही है, मैं करके देख लेता हूँ। मैंने एक 20 रुपीज़ का भी रिचार्ज तो किया था, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ओपन करी ऐप, तो ये देखिए आप, मुझे चार्ज कितना लगा है, 5 रुपीज़ का चार्ज लगा है मुझे, तो इसलिए आपका बैलेंस होना इसमें ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे मेरा नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है एक गो में। मैंने काफ़ी यूज़र्स का कराना चाहा बट नहीं हुआ। तो ऐसे आपको अपना फ़ोन नंबर जो है वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ये मुझको इस पेज पे लिया है। फेसबुक वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो ईमेल वेरिफिकेशन भी यहाँ से आप कर लेंगे। यहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगा, वेरीफाई पे क्लिक कीजिए, आपको एक कोड सेंड करेगा आपके ईमेल के ऊपर, और आई गेस उसको हमें वहाँ डाल देना है। हमारे पास ये आ चुका है। तो वेरीफाई आप वहां से जाके अपना ईमेल वेरीफाई कर लेंगे। ये मेरा ईमेल भी वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे दोबारा से हम मेन नेट पे जाएंगे। अगर आपका कोई स्टेप पे एरर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से बैक जाएंगे, मेन लिस्ट चेकलिस्ट में जाएंगे, और दोबारा से आप देख सकते हैं हम कितने स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। हम करीब 5 स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को साइन करना है। तो इस पे आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए, साइन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव रिसीव्ड योर एग्रीमेंट टू रिसीव योर टोकन्स एंड योर
added to the automatic migration queue। ठीक है, हम बैक जाएंगे। अब देख सकते हैं थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मैंने कहा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब से ये कॉइन लिस्ट हुआ है एक्सचेंजेस पे, इसका जो मतलब जो स्पीड है इसकी, मतलब नेविगेट करने की, वो थोड़ी सी स्लो हो गई है, क्योंकि यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा एकदम से इस ऐप पे आ चुके हैं। अब मेननेट चेकलिस्ट में दोबारा जाएंगे हम, देखते हैं कितने स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई गेस 7 से 8 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो स्टेप आपका अभी रह जाएगा वो केवाईसी का ही रह जाएगा, सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं अभी जाऊँगा, ये अभी कोई स्लॉट्स तो अवेलेबल है नहीं, पर आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आपको हर 24 घंटे में अगर आपने नोटिफिकेशन इनेबल कर रखा होगा वो आपको आएगा जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन पाई केवाईसी वेरिफिकेशन, स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। Stay tuned, you will receive an invitation as soon as one becomes available। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, you must complete at least 30 mining sessions before you can apply for KYC। तो यहाँ पे एक मेजर बात याद रखने की ये है, KYC करने से पहले KYC वाला स्लॉट ही आप उसके लिए तभी एलिजिबल होगे जब आप एटलीस्ट 30 माइनिंग सेशंस इसके कर लोगे, यानी कि आप 30 टाइम इसको एक्टिवेट कर चुके होगे। उसके बाद आप केवाईसी के लिए एलिजिबल होगे। विद इन 90 डेज आपको कभी भी पॉपअप आएगा, जैसे ही आप इस ऐप को खोलोगे अपना क्या कहते हैं माइनिंग स्विच ऑन करने के लिए, उस टाइम पे कोशिश करिएगा कि अपनी केवाईसी कर लें। जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब डिटेल्स आपकी आधार कार्ड वाली होनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपका वेरिफिकेशन होगा, केवाईसी होगी। अगर आपने उन डिटेल्स में कुछ गलत कर दिया तो आपको दिक्कत आएगी उन कॉइन्स को कैश आउट करने में, क्योंकि आपकी केवाईसी सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक और बात, अब यहाँ पे आपकी माइनिंग स्पीड 0.0025 के अराउंड होगी, जो कि काफ़ी थोड़ी कम है। तो यहाँ पे आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए अब क्या करना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करना है। जो आपका आप रेफर करेंगे, इनवाइट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने लोगों को आप रेफर करेंगे और उनको बताइएगा कि जब वो इनविटेशन कोड वाले सेक्शन पे आए तो आपका रेफर कोड यूज़ करें। और जैसे ही वो ये करेंगे आपकी माइनिंग स्पीड बढ़ जाएगी और बोनस के तौर पे मतलब आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। लेकिन आपके जो कॉइन्स हैं वो अनवेरिफाइड स्टेट में तब तक रहेंगे जब तक वो केवाईसी नहीं कर लेते। मतलब उनकी तरफ से बूस्ट होके जो कॉइन्स आपको मिलेंगे वो अनवेरिफाइड स्टेट में रहेंगे जब तक कि वो केवाईसी नहीं कर लेते हैं। जैसे ही वो केवाईसी कर लेंगे तो वो ट्रांसफरेबल सेक्शन में आ जाएंगे। ट्रांसफरेबल सेक्शन दैट मीन्स कि वो कॉइन जब भी मेननेट माइग्रेशन आएगा वो माइग्रेट हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको रेफर कीजिएगा, क्योंकि जिस बंदे को आप रेफर भी करेंगे, रेफर करने का भी मतलब उस बंदे को एक पाई मिलेगा। वरना बिना रेफर के, जो भी बिना रेफर के करेगा यार, उसकी स्पीड तो काफ़ी कम, मतलब स्पीड तो काफ़ी कम रहने ही वाली है। दूसरी बात, उसको एक पाई का बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी वो वीडियो जिसमें हमने जाना कि आप पाई कॉइन को कैसे माइन कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आप छोटा मोटा पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं जब तक उसकी माइनिंग चल रही है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे आपका फीडबैक मिलेगा और मैं फ्यूचर में अपनी वीडियोस को और इंप्रूव कर पाऊंगा। जो भी आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जो भी आपके लव्ड वंस हैं उसमें शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके फ्री मनी अर्न करने की। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार आए हैं तो, क्योंकि हम ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स लेके आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।